हेलो दोस्तों, मैं यूपी बिहार सक्सेस मंत्रा की क्लास से बोल रही हूँ। दोस्तों मैं संविधान से संबंधित जो चैप्टर हैं उनको पढ़ा रही हूँ और उनसे संबंधित जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं उनको भी मैं साथ साथ में ही हल कराते चल रही हूँ ताकि आपको एक ही जगह दोनों चीज़ मिल जाए। और मैं बहुत कम टाइम का वीडियो डालती हूँ जिससे कम समय में आपका रिवीजन हो सके। एग्ज़ाम अगर नज़दीक है तो आराम से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको कम समय में अच्छी से अच्छी क्लास मैं दे सकूं। मेरी यही कोशिश है दोस्तों। अभी तक मैंने 2 क्लास डाली हुई है दोस्तों। एक मैंने डाला था प्रस्तावना, जो संविधान का पहला चैप्टर बोला जा सकता है, और दूसरा जिसको हम बोल सकते हैं नागरिकता संबंधित कुछ क्वेश्चन, और नागरिकता क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें। और तीसरा जो मूल अधिकार है दोस्तों, जैसे फंडामेंटल राइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है भारतीय संविधान का भाग 3। कौन सा भाग? भाग 3 पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा भाग मूल अधिकार कौन से भाग से संबंधित है। तो भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 27 मूल अधिकार के बारे में बात किया जाता है। भाग 3 अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। भाग 3 जो है, जो मूल अधिकार है, वो अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, जो सर्वथा क्या है? उचित है, जो सर्वथा उचित माना जाता है। मूल अधिकार को बताया कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। किसको? नागरिकों को प्रदान किया गया है। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं, जो मूल अधिकार है। राज्य के कठोर नियम अगर बनते हैं तो उसके खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करता है दोस्तों। अब मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, कितने मूल अधिकार हैं उस पर पूरे पाठ में चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो चलिए, प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे और बाद में संपत्ति के जो मूल अधिकार है उसको हटा दिया गया। तो बाद में जो वर्तमान समय में मूल अधिकार है 6 हैं, लेकिन प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। तो लिखा है कि मूल रूप से, मतलब मूल संविधान में कितने थे? तो 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। समता याद करने में आपको आसानी रहेगी। से तीनों है: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के। समता, स्वतंत्रता और शोषण। जब हमें समान देखा जाता है, समता मतलब समान हो गया आपको, मान लीजिए, तो स्वतंत्रता हमको मिलती है, स्वतंत्रता जैसे मिलती है तो शोषण होने लगता है। याद करने का तरीका ढूंढ लीजिए, समता, स्वतंत्रता और शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? 23 से 24। अब लिखा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कब से है? 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? 29, 30। संपत्ति का अधिकार, जो कि अब नहीं है वर्तमान समय में, मूल अधिकार से उसको हटा दिया गया है दोस्तों। वो था कब, कहाँ था? अनुच्छेद 31 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि हालांकि संपत्ति के अधिकार जो थे उसको हम लोग प्रारंभ में मूल अधिकार मानते थे, लेकिन क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन किया गया और 1978 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का जो मूल अधिकार था, कहाँ कहाँ जिक्र था 19 उसका? तो 19(1) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था संपत्ति का मूल अधिकार। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार जो है 300 क के तहत एक विधिक अधिकार माना गया है। क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे? विधिक अधिकार है। और अब कहाँ है संपत्ति के मूल का अधिकार? 300 क के तहत है। अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में कितना मूल अधिकार था? 7। ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा कभी कभी क्वेश्चन कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, तो गलती से 6 ना लगा दीजिएगा, 7 है। कितने हैं? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। कहाँ कहाँ उसका जिक्र किया गया था दोस्तों? तो 19(1) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था मूल अधिकार। लेकिन बाद में क्या हो गया? संपत्ति को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार माना गया। अब वह है अनुच्छेद नंबर 300 क के तहत। अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं।
सामान्यतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया जाता है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया है, किंतु कुछ मूल अधिकार जो है व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान है। यथा 15(2) है, 17 है, 23 है, 24 है। इसके अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? व्यक्तियों के विरुद्ध है। कौन कौन सा? 15(2), 17, 23, 24 के प्रदत्त मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध है। संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार जो हैं केवल नागरिकों को, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30 से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। केवल नागरिकों को जैसे 15, 16, 19, 29, 30 द्वारा प्रदत्त जो है प्रदान किया जाता है केवल नागरिकों को। तो कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है। आपात के समय राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 20 और 21 के सिवा अन्य सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकता है निलंबित। मूल अधिकार न्याय योग्य है, असीमित नहीं है, लेकिन वाद्य योग्य है। वाद उस पर कर सकते हैं, राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। इसमें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है, न्यायालय इसमें परिवर्तन कर सकता है। इसमें संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार का कमी, मतलब साधारण विधि द्वारा आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। इसमें कुछ नकारात्मक विशेषताएं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। अब हम अनुच्छेद की बात करेंगे 12 से 35, जो मूल अधिकार से संबंधित सारे अनुच्छेद हैं। जैसे 12 में किसका बात किया गया है? भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। मेन आपका क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना, दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। अब देखिए इसमें लिखा है समता का अधिकार, समता, राइट ऑफ इक्वेलिटी 14 से 18। समता का अधिकार हम लोग पढ़े हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो उसी में से पहला जो था समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वेलिटी 14 से 18। अब इसमें समता के अधिकार में 14 में क्या है? विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण। क्या दिया है? विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण 14। 15 क्या है? धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। किस किस पर? धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। अब समता का तो हो गया, समता का 14 से 18 था। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में दिया हुआ है दोस्तों। पहला है वाक स्वतंत्रता, कुछ विशेष अधिकार इसमें बात किए गए हैं। फिर 20 है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है 20 में, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। अब 21 क की हम जब बात करेंगे तो 21 क में क्या किया गया है कि ये जो है अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को दिया गया है। जैसे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 क के अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार माना गया। क्या किया गया? मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 21 क को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, और इस 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। अब ध्यातव्य है कि इन अधिकार को क्या किया गया? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। कब से? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर दिया गया। कुछ दशाओं में, 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किया गया, अनुच्छेद नंबर 22 है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, और 24 क्या है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। जैसे 14 वर्ष से अगर बालक कम है तो खानों में काम आदि नहीं कर सकता है, किसी जोखिम पूर्ण कार्य में उसे नहीं लगाया जा सकता है। नियोजन पर निषेध करता है अनुच्छेद नंबर 24 के तहत,
14 वर्ष से अगर बच्चा कम उम्र का है तो उसे हम क्या करेंगे, कारखानों में काम नहीं लगा सकते हैं। अब धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है 25 से 28 में। किसे? 25 से 28 में। तो 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। और 27 में क्या है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। अब हम 28 को देखेंगे। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का बात करता है। 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। अब यही संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया था। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार एवं अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को क्या किया गया है, भीमराव अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ही इस अधिकार को क्या कहा था, इस संविधान की आत्मा अनुच्छेद नंबर 32 को कहा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब 33 में भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने की संसद की शक्ति के बारे में बात किया गया है 33 में। और 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 जो है 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। और 35 भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए इसकी विधान, इसमें क्या क्या है ये बताया गया है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तभी मैं कंटिन्यूअस अपने चैनल पे नए नए चैप्टर डालती रहूँगी जो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। एग्ज़ाम में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, अब हम चलते हैं।